हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टार्ट अगेन स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है इस समय हम एमएस वर्ड सीख रहे हैं और ये एमएस वर्ड की दूसरी क्लास है, यानी कि पार्ट 2 है। इसका पहला पार्ट हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। यदि आपको वो वीडियो यहाँ पर नहीं दिखती है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 2 में हम सीखेंगे होम टैब के बारे में। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, ये 3 काम जरूर करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में एमएस वर्ड को चालू करना होगा। चालू करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सर्च में वर्ड टाइप कर देंगे और यहाँ पर वर्ड ऐप ये आपको दिख जाएगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप विंडो आर प्रेस करके यहां पर विन वर्ड टाइप कर सकते हैं और ओके पर क्लिक कर देंगे तो भी यहां पर वर्ड ओपन हो जाएगा और यहां पर कोई भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स हम ओपन कर लेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसकी पूरी जानकारी, इसका परिचय वगैरह सब दे दिया है और इसी के साथ में मैंने पिछली वीडियो में यहां पर फाइल वाला जो ये टैब है इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे होम टैब के बारे में। होम टैब के अंदर जितने भी बटन दिए गए हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम सीखेंगे। कैसे इन बटन्स को हमें यूज करना है, आज इस वीडियो में हम डिटेल्स में इन बटन्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या करना है। पहले हमें यहां पर इस पेज में हमें कुछ यहां पर वर्ड लिखने होंगे, तभी हम इसमें कुछ कर पाएंगे। तो देखिए टेक्स्ट लिखने के लिए पिछली वीडियो में मैंने आपको यहां पर एक फॉर्मूले के बारे में बताया था। मैं दोबारा से उसको रिपीट कर देता हूं, यदि आपको नहीं पता है तो वो भी पता चल जाएगा। तो इक्वल टू लगा के हम यहां पर लिखेंगे रेन और यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्लोज कर देंगे। और या ब्रैकेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमें जितनी लाइन लिखनी है वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे और कितने पैराग्राफ की होनी चाहिए, 2 या 3 की, तो हम यहाँ पर 3 कर देंगे कॉमा लगा के। तो लाइन 10 होगी और 3 पैराग्राफ होंगे एक लाइन के अंदर। एंटर प्रेस कर देंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो मैटर है वो आ चुका है, या जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। तो एमएस वर्ड सभी वर्जन में ये सुविधा देता है टेक्स्ट लिखने की। तो यदि आप एमएस वर्ड का कोई भी वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप उस फॉर्मूले को लिखकर किसी भी वर्जन में टेक्स्ट लिखा लिखाया ला सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर टेक्स्ट आ चुके हैं। तो अब हम इन फंक्शन के बारे में या इन बटन्स के बारे में बारी बारी से बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो ये दिए हुए हैं पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कट। तो देखिए कट से क्या होता है, जैसे हमें कुछ भी टेक्स्ट या जितना भी कुछ भी मैटर हमें कट करना है, यानी कि वो यहां से हटा के कहीं और पेस्ट करना है, तो वो हम कट से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मुझे ये डॉक्यूमेंट्स यहां से हटाना है और नीचे पेस्ट करना है लास्ट में, तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा। यहां से सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर कट पर जाएंगे, कट करेंगे तो देखिए यहाँ से ये कट हो गया, यहाँ से हट गया। और नीचे कहीं भी जहां भी हमें पेस्ट करना है, जैसे मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पर Ctrl+V कर दूंगा। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आ चुका है लिखा हुआ। और यदि आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी पेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, जिस चीज को मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया उसको मैं कई बार पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स कॉपी किया हुआ है या कट किया हुआ है, तो अब मैं इसको कई बार पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर दोबारा पेस्ट करूँ तो ये दोबारा भी यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कई बार यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। जितनी बार भी आप पेस्ट करोगे उतनी बार पेस्ट हो जाएगा। तब तक पेस्ट होता रहेगा जब तक हम यहाँ पर कोई दूसरा टेक्स्ट कॉपी नहीं कर लेते या कट नहीं कर लेते। तो दोनों बिल्कुल सेम है। कॉपी करने से क्या होगा, ये कॉपी हो जाएगा, वहां से हटेगा नहीं, पर कट करने से वहां से हट जाएगा और वहां पर पेस्ट हो जाएगा जहां भी आप करोगे। जैसे अगर मैं इसको कॉपी करूं, अभी मैंने आपको कट करके दिखाया, कट करने से क्या हुआ, वो वहां से हट गया। जैसे यहां से डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ था तो ये यहां से डॉक्यूमेंट्स हट गया। पर यदि जैसे अब मैं इस पूरी लाइन को यहां से कॉपी करता हूं तो ये लाइन यहां से हटेगी नहीं,
और यहाँ पर हम नीचे जाके इसे पेस्ट करेंगे तो पेस्ट हो जाएगी ये लाइन। मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करें तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कट और पेस्ट दोनों समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कॉपी और पेस्ट के बारे में। तो जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कॉपी करने से क्या होगा, डेटा आपका या टेक्स्ट आपका हटेगा नहीं, ऐसा का ऐसे ही रहेगा और दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा। जैसे मैंने इतना ये वाला पैराग्राफ, इतना पैराग्राफ मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, मुझे ये यहाँ पर भी चाहिए और मुझे ये यहाँ पर नीचे भी चाहिए। जैसे मुझे यहाँ नीचे भी चाहिए तो मैं यहाँ पर Ctrl+V कर दूंगा इसको और ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा और ये यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा। तो कॉपी का मतलब होता है कि एक जगह से कॉपी करके आप उसी को दूसरी जगह भी पेस्ट कर सकते हो, दूसरी जगह भी रख सकते हो। और कट का मतलब होता है कि आप एक जगह से उसको कट करके यानी हटा के दूसरी जगह उसे पेस्ट कर सकते हो, रख सकते हो। कॉपी, कट, पेस्ट, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अभी हम फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अभी पहले हम यहाँ पर ये फॉन्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये वाला पार्ट्स मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये देखिए यहाँ पर ये कैलिबरी बॉडी ये लिखा हुआ है, ये सारे फॉन्ट स्टाइल हैं, फॉन्ट स्टाइल के पार्ट्स हैं। तो जैसे ही मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उसका जो फॉन्ट है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो काफ़ी सारे जो भी आपने अपने कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर फ़ॉन्ट इंस्टॉल किए होंगे वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे और कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट नज़र आ जाएंगे। ये वाला फ़ॉन्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो देखिए फ़ॉन्ट यहाँ से इस तरह का दिखेगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, आप जितने को भी सिलेक्ट करोगे वो उतने का ही फ़ॉन्ट स्टाइल बदलेगा या चेंज करेगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हमने क्या किया था, अभी हम फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में जान चुके हैं। तो अब हम फ़ॉन्ट साइज के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट का साइज है वो है 11 या 11। आप इसके फ़ॉन्ट के साइज को यहाँ पर क्लिक करके इसको बढ़ा भी सकते हो और इसको यहाँ तक 72 तक हम बढ़ा सकते हैं और भी बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको सिर्फ 72 नज़र आएगा और यदि हम यहाँ पर इसको टाइप करके 100 कर देंगे तो ये 100 भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसका फ़ॉन्ट का साइज यहाँ पर 11 कर देते हैं। तो अभी मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे हमने इसका फ़ॉन्ट का साइज यहाँ पर बढ़ा लिया, बढ़ाने के बाद में अब हमें क्या करना है, इसके फ़ॉन्ट के साइज को दोबारा वैसे ही लेके आना जैसे पहले था। तो हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से Ctrl+Z हम प्रेस कर देंगे। तो Ctrl+Z क्या काम करता है, इसको अंडो का काम करता है, अंडो करने का। तो जैसा पहले था वो वैसे ही हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर प्रेस करेंगे Ctrl+Z, तो देखिए जैसा पहले था वैसे ही हो गया। तो Ctrl+Z भी आपको समझने की जरूरत है। तो अब आप ये भी समझ गए होंगे Ctrl+Z यहाँ पर क्या काम करता है। और Ctrl+Z का काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। हम यहाँ ऊपर के साइड में जाएंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं अंडो। जैसे यदि मैंने यहाँ पर साइज इसका बढ़ा लिया, मैं दोबारा से इसका साइज बढ़ा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 20 कर दिया साइज, और मैं यदि ऊपर जाकर यहाँ पर क्लिक कर दूँ तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडो फॉन्ट फॉर्मेटिंग, और यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की दी हुई है Ctrl+Z। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे और जैसा साइज पहला था वैसे ही हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ, साइज जैसा था वैसा हो चुका है। पर यदि मुझे साइज वैसे ही करना जैसा अभी जस्ट इससे पहले था, यानी इससे पहले साइज था क्या था, इसका बड़ा हुआ था, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, इसको रीडो इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये साइज वैसे ही बढ़ जाएगा जैसे था। इसको हम Ctrl+Y से भी कर सकते हैं। पहले मैं इसे Ctrl+Z से क्या करता हूं, इसका साइज जैसा था मतलब ओरिजिनल साइज जो था वो हम कर लेंगे। अब हम यदि Ctrl+Y प्रेस करें तो साइज इससे पहले जो था वो हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। Ctrl+Z और Ctrl+Y। Ctrl+Z का मतलब है अंडो और Ctrl+Y का मतलब है रीडो, यानी कि दोबारा से वही चीज रिपीट करना जो पहले थी। तो अभी हम इसको जैसा था वैसा कर देते हैं, ओरिजिनल साइज जो था इसका। तो अभी आप यहाँ पर Ctrl+Z और Ctrl+Y भी अच्छी से सीख चुके हैं। तो अब देखिए फॉन्ट साइज के बराबर में ही आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, ए और ए। ये थोड़ा छोटा ए है और ये थोड़ा बड़ा ए है। तो यदि अब हमें क्या करना, अपने फॉन्ट को धीरे धीरे बढ़ाना या घटाना है तो हम इन दो बटन का प्रयोग कर सकते हैं या इन दो बटन को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा
तो फ़ॉन्ट साइज जो है आराम से इंक्रीज होगा। जैसे अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए 12 हो गया, 14, 16, और इस पर क्लिक करूँगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा, यानी घट जाएगा इसका साइज। इस वाले पे क्लिक करूँगा तो, और इसी के बराबर में यहाँ पर आपको एक बोल्ड का ऑप्शन दिखेगा, बी यानी बोल्ड। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, जो फॉन्ट है वो बोल्ड हो जाएगा, यानी आपको थोड़ा सा डार्क दिखने लगेगा वो। और शॉर्टकट इसकी क्या है, कंट्रोल बी। अगर कंट्रोल बी कर देंगे तो दोबारा से वैसी हो जाएगा जैसे था, और यदि अब हम दोबारा से इसको कंट्रोल बी करेंगे तो फिर बोल्ड हो जाएगा। और यदि हमें बोल्ड को हटाना है, बोल्ड नहीं करना, तो फिर हम कंट्रोल बी दोबारा प्रेस कर देंगे, और बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी फिर प्रेस कर देंगे, या फिर यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, या फिर दोबारा से क्लिक कर देंगे। और इसी के बराबर में है इटालिक, जिसकी शॉर्टकट की क्या है, वो कंट्रोल आई है। यदि इस पर क्लिक कर देंगे तो इटालिक हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, जो टेक्स्ट जो होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। इसको टेक्स्ट को थोड़ा टेढ़ा कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, और सीधा करना है तो दोबारा इस पर क्लिक कर देंगे, फिर टेढ़ा करना है तो फिर इस पर क्लिक कर देंगे, इटालिक हो जाएगा। और शॉर्टकट की आपको बता दी है, कंट्रोल आई प्रेस करोगे तो इटालिक हट जाएगा, दोबारा प्रेस करोगे तो इटालिक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, आप जिस बटन पे भी जाओगे ना उस पे आपको यहाँ पर उसकी शॉर्टकट की बता रहा है। जैसे यहाँ पर बोल्ड पे हम गए तो कंट्रोल बी, आई पे गए तो कंट्रोल आई, और यहाँ यू पर गए तो कंट्रोल यू। तो इस तरीके से भी आप शॉर्टकट की याद कर सकते हो या देख सकते हो। तो इसी के बराबर में यहाँ पर अंडरलाइन है, यानी कि यू। तो इसमें क्या होगा, जो भी हमने सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट करने के बाद में इस पर हम क्लिक कर देंगे तो वो सब अंडरलाइन हो जाएगा। जैसे देखिए ये अंडरलाइन हो चुका है, और अंडरलाइन हटाना है तो दोबारा से इस पर क्लिक कर देंगे। और शॉर्टकट की आप यहां पर देख ही सकते हो, कंट्रोल यू। तो कंट्रोल यू करेंगे तो अंडरलाइन आ जाएगा यहाँ पर, और कंट्रोल यू करेंगे अंडरलाइन हट जाएगा। अंडरलाइन में आपको एक चीज समझनी है, यहाँ पर जो एरो दिया हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी यहाँ पर लाइन दिख जाएंगी अलग अलग तरीके की। तो जिस पे भी हम क्लिक करेंगे वही लाइन यहाँ पर आ जाएगी। मोर अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको और भी अंडरलाइन यहाँ पर दिख जाएंगी। तो देखिए यहाँ से और भी अंडरलाइन हम ले सकते हैं, और अंडरलाइन का कलर हमें चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। अंडरलाइन को बोल्ड करना है, बोल्ड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर अंडरलाइन का साइज बढ़ाना है तो अंडरलाइन का यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं, और यदि कलर इसका चेंज करना है तो यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे यदि अभी हमने यहाँ पर इसका कलर ग्रीन कर दिया और ये वाली अंडरलाइन सेलेक्ट कर ली, अंडरलाइन कलर, तो ये यहाँ पर फॉन्ट कलर है, तो फॉन्ट कलर को हम ब्लैक ही कर देते हैं अभी, और ये है अंडरलाइन का कलर, इसको हम यहाँ पर ग्रीन कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो अंडरलाइन का कलर ग्रीन हो चुका है। यदि अब हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे तो अंडरलाइन जो है ग्रीन हो जाएगी। और अंडरलाइन का कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ से भी डायरेक्ट अंडरलाइन का कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ से कोई भी कलर, जैसे येलो चूज कर लेते हैं, तो उससे पहले क्या करना होगा, हमें पहले सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद में क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से कोई भी कलर ले लेंगे। तो अब आपको अंडरलाइन भी समझ में आ गया होगा कि अंडरलाइन का कलर कैसे चेंज करते हैं, अंडरलाइन के टाइप कैसे हम चेंज कर सकते हैं, यदि दूसरी अंडरलाइन लेनी है वो कैसे ले सकते हैं, ये सब भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल के लिए हम अंडरलाइन यहाँ से हटा देते हैं और इसको अनबोल्ड कर लेते हैं, और थोड़ा इसका साइज भी हम यहाँ से घटा देते हैं। तो अब यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्ट्रिक थ्रू। तो इसका क्या मतलब होता है, जैसे आपने कुछ लिखा और उसमें से आपका कुछ गलत हो गया और आपको वो ये क्या करना, उसको चेक मार्क करना कि ये चीज गलत है, उसको हटाना नहीं है, उसको सिर्फ चेक मार्क करके छोड़ देना गलत है। जैसे इस मैटर के अंदर इतना हिस्सा क्या हो गया, वो बेकार है, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इतने हिस्से को सिलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे स्टिक थ्रू पर, तो वो दिखा देगा कि ये हिस्सा जो है वो बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। तो इस तरीके से आप स्टिक थ्रू का भी इस्तेमाल कर सकते हो।
तो सभी चीज़ों को हम वैसे ही करने के लिए जैसा पहले था कंट्रोल जेड का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ। तो अभी हम यहाँ पर कंट्रोल जेड कर सकते हैं और अभी हम कई स्टेप आगे जा चुके हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर कंट्रोल जेड ही प्रेस करा है और हम वहीं पर आ चुके हैं जैसा डेटा पहले था या जैसा टेक्स्ट हमारा पहले था। तो इस प्रकार आप कंट्रोल जेड बटन का प्रयोग करके बहुत स्टेप पीछे जा सकते हो और डेटा को सही कर सकते हो, जैसा पहले था वैसा कर सकते हो। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट बटन समझते हैं, सब स्क्रिप्ट, और उसी के आगे है सुपर स्क्रिप्ट। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम थोड़ी सी यहाँ पर जगह बना लेते हैं। तो सब स्क्रिप्ट कब हमारे काम में आता है, तो जैसे हमें H2O लिखना होता है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ H2O। तो सबको पता है जो केमिस्ट्री के अंदर जो फॉर्मूला होता है H2O का यानी पानी का, तो ये वो होता है, पर हमें पता है कि H2O ऐसे नहीं लिखा होता, जो 2 होता है वो नीचे की साइड में होता है। तो हमें क्या करना है, इस 2 को जो भी हमें नीचे करना उसको सिलेक्ट करना है ऐसे, और इस पर सब स्क्रिप्ट पर हमें क्लिक कर देना है। तो देखिए H2O, H हमारा बड़ा रह गया, 2 छोटा हो गया और O भी बड़ा है। तो कुछ ऐसे फॉर्मूले लिखने के लिए हम सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करोगे या कैसे इसको उपयोग करोगे। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं, ये सुपर स्क्रिप्ट है। तो जैसे हमें क्या करना होता है, 10th लिखना होता है, जैसे हमने लिखा यहाँ पर 10th। अब 10th के अंदर क्या होता है, ऐसे तो लिखते नहीं है। 10th में क्या होता है, जो ये TH है वो ऊपर की साइड होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको TH को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर 10th और TH यहाँ पर छोटा हो जाएगा, ऊपर की साइड चला जाएगा। तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लिखना चाहो, जैसे A² B², तो आप इसका सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग करके या इसका इस्तेमाल करके आप लिख सकते हो। तो ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो फिलहाल के लिए हम इनको अभी कट करते हैं। तो चलिए अब ऊपर की साइड में आते हैं और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर चेंज केस के बारे में। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो आपका पैराग्राफ लिखा हुआ है ये एक सेंटेंस के रूप में लिखा हुआ है, जिसमें पहला कैरेक्टर जो वो बड़ा है, फिर उसके बाद में छोटे हैं स्मॉल लेटर में है, और फिर ये स्मॉल लेटर में, इस तरीके से। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको इनको सभी को बड़ा बड़ा करना है, सभी को छोटा छोटा करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे हमने ये इतना सेलेक्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे चेंज केस में और यहाँ पर लोअर केस पर हम क्लिक करेंगे, तो इस जितने भी हैं सारे स्मॉल में हो जाएंगे, यानी कि सब छोटे लेटर में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर V बड़ा था, यानी कि बड़ी ABCD में था, कैपिटल लेटर में था, वो यहाँ पर स्मॉल लेटर में हो चुका है। जितने भी थे वो सब स्मॉल लेटर में हो चुके हैं। ठीक है, अब यदि अब हम यहाँ पर दोबारा जाएं चेंज केस में और यहाँ पर अपर केस इस पर क्लिक कर दें, तो क्या होगा, जितने भी सेंटेंस थे या जितने भी वर्ड थे, सब सारे वर्ड जो हैं वो कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। अभी जैसे हम इसका थोड़ा साइज यहाँ से बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब जैसे यहीं पर आप देख सकते हो कुछ और भी यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे सेंटेंस केस दिया हुआ है। तो सेंटेंस केस में क्या होता है, जैसे यहाँ पर पहले था, यानी कि ये वाला जो नीचे आपको सेंटेंस केस में दिख रहे हैं वैसे हो जाएगा, एक फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल लेटर में और बाकी स्मॉल लेटर में, इस तरीके से। जैसे हम इस पर यदि क्लिक कर दें तो देखिए वैसे ही हो गया जैसे पहले था, V कैप्स में और ये स्मॉल में। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर ये पैराग्राफ यहाँ पर दोबारा स्टार्ट हुआ तो उसका W जो कैप्स में आ गया और बाकी सब स्मॉल लेटर में आ गए, इस तरीके से। और इसी में दिया हुआ है टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होगा, फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल लेटर में हो जाएगा और बाकी सारे बड़े लेटर में हो जाएंगे, कैप्स लेटर में हो जाएंगे, इस तरीके से। देखिए, तो फिलहाल हम इसे कंट्रोल जेड कर देते हैं। ये पहला छोटा हो गया है O और बाकी सब के सब बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग लोअर केस कर देते हैं और यहाँ से सेंटेंस केस कर देते हैं। पहले जैसा हमारा था बिल्कुल वैसा हो चुका है। तो यहाँ से हमने जो है चेंज केस भी समझ लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और बटन है टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर के नाम से। तो देखिए हमने यहाँ पर ये चेंज केस भी समझ लिया है। तो अब देखिए यहाँ पर एक और बटन है
टेक्स्ट हाईलाइट कलर के नाम से इसको जानते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे मुझे यहाँ पर इतना हिस्सा क्या करना, हाईलाइट करना है, तो उतने हिस्से को हम सिलेक्ट कर लेंगे जितना भी हमें हाईलाइट करना है, और यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें यहाँ पर कुछ कलर दिख जाएंगे, तो हम कोई भी कलर यहाँ से चूज कर लेंगे और उसे हाईलाइट कर देंगे उससे। जैसे मैंने यहाँ पर ये येलो कलर ले लिया और इससे इसको हाईलाइट कर दिया। उसी तरीके से इसको पावरफुल को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जाइए हाईलाइट पर, और यहाँ पर इस वाले रेड कलर से इसको हाईलाइट कर दीजिए। आप चाहो तो यहाँ पर पूरे पैराग्राफ को भी हाईलाइट कर सकते हो, और यहाँ पर ये वाला कलर लेके हम इसको हाईलाइट कर देंगे। तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। और इसी के बराबर में यहाँ पर आपको एक दिख जाएगा ऑप्शन फॉन्ट कलर का, तो आप अपने फॉन्ट को यहाँ से कलर कर सकते हो। जैसे ये जो फॉन्ट है, ये जो जितने भी फॉन्ट है वो अभी ब्लैक कलर में है फॉन्ट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे फॉन्ट कलर पर और यहाँ से कोई भी कलर में इसको चेंज कर देंगे। जैसे अभी हम ये वाला कलर चेंज कर लेंगे तो देखिए इस तरीके का ये कलर इसका फॉन्ट का चेंज हो चुका है। थोड़ा सा हम इसका साइज बड़ा करके देख लेते हैं, तो देखिए थोड़ा सा हमने इसका साइज बड़ा कर दिया, तो अब देख सकते हैं इसका कलर कैसा हो चुका है। और यदि दूसरा चेंज करना है हमें, तो यहाँ से हम दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे रेड करना है तो रेड पर क्लिक कर देंगे, या येलो करना है तो येलो तो देखिए अच्छा नहीं लग रहा है तो ग्रीन कर सकते हैं, या ये वाला कलर हम कर सकते हैं। और यहीं पर आपको कुछ और कलर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मोर कलर, इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ से मोर कलर पर क्लिक करके हम यहाँ पर मोर कलर भी ले सकते हैं। यहीं पर आपको ये नीचे दिख जाएगा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में यहाँ पर हम कोई भी पहले कलर ले लेंगे। जैसे ग्रीन कलर ले लिया तो ग्रीन में ये वाले दिखा देगा, इसमें थोड़ा सा ये वाला कलर लेंगे तो इस तरीके से दिखा देगा। तो इस बटन का इस्तेमाल करके आप जो है अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। ये भी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब इस वाले भाग में जो है सिर्फ ये वाला बटन बचा हुआ है, तो इस वाले बटन को मैं आपको बता देता हूं। तो अब जैसे आपने इस वाले डॉक्यूमेंट्स में जो भी फॉर्मेटिंग की हुई है और उस फॉर्मेटिंग को आप बिल्कुल क्लियर करना चाहते हो, जैसा पहले था वैसा करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, इस वाले बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने से पहले क्या करना है, आपको इसको सबसे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इस पर जाएंगे और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने की हुई थी वो सब यहाँ से क्लियर हो चुकी है। जितना भी बोल्ड इटालिक किया हुआ था हमने वो सब यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो अब हम क्या है फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वाले भाग में सिर्फ यही वाला बटन छूटा हुआ है। तो फॉर्मेट प्रिंटर को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इतने हिस्से को मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी कुछ फॉर्मेटिंग चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं इसका थोड़ा सा साइज यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ और इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी यहाँ से बदल लेता हूँ। जैसे ये वाला फॉन्ट स्टाइल मैं कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका जो कलर है वो भी मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं इसका कलर ये वाला कर लेता हूँ, ग्रीन कलर। तो देखिए जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर हमारे पास में एक पेज है, एक पेज में हम काम कर रहे हैं। और जब आप बड़े लेवल पर काम करोगे तो क्या होगा, आपके पास में जो टैक्स है वो भी काफ़ी बहुत ज़्यादा होगा और उस टैक्स में आपको पता नहीं होगा आपने किस जगह कौन सी फॉर्मेटिंग की हुई है और आपको हर जगह एक ही फॉर्मेटिंग करनी है। तो तब जाके ये हमारा फॉर्मेट प्रिंटर काम आएगा। तो ये क्या काम करता है, सारी फॉर्मेटिंग को ही कॉपी कर लेता है। तो ये किस तरीके से काम आएगा, जैसे ये जो फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पर की हुई है यही फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ पर चाहिए, इतने हिस्से में या इस वाले हिस्से में, इस पूरे हिस्से में यही फॉर्मेटिंग। अब मुझे पता नहीं है हमने इसका कितना फॉन्ट साइज लिया हुआ है, कौन सा फॉन्ट स्टाइल लिया हुआ है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। या कुछ पार्ट इसका सेलेक्ट कर लेना है, या पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, या कुछ पार्ट इसका सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में इस पर जाना फॉर्मेट प्रिंटर पर, इस पर क्लिक कर देना है। आज जहाँ पे भी हमें ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है वहीं पर हमें क्या करना है, उसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे वो
जैसी फॉर्मेटिंग ऊपर थी इस वाले में, वैसी सेम टू सेम फॉर्मेटिंग नीचे आ जाएगी। यानी कि जो हम जिस पे भी हमने फॉर्मेटिंग करनी है वैसी फॉर्मेटिंग वो हो जाएगी जैसी ये वाली थी। तो फॉर्मेट प्रिंटर का काम को आप यहाँ पर समझ लीजिए, किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को वो कॉपी कर लेगा और जहाँ भी आप उसकी फॉर्मेटिंग को अप्लाई करोगे वहाँ पर उसको अप्लाई कर देगा सेम टू सेम। तो यहाँ से आपको फॉर्मेट प्रिंटर का भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज़ समझने की है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे हम किसी चीज़ को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद में हम उस चीज़ को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। जैसे मैंने ये ऑनलाइन यहाँ पर कॉपी किया और ऑनलाइन को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मैं जैसे इसको यहाँ पर कॉपी करके इसको पेस्ट करूँगा और मैं इसको भी कॉपी करना चाहता हूँ, ऑनलाइन को भी मैं चाहता हूँ ये भी और ये भी साथ में कॉपी पेस्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं सिर्फ अगर इसको कॉपी करूँगा प्रोवाइड्स को, तो सिर्फ प्रोवाइड्स यहाँ पर पेस्ट कर पाऊँगा, ऑनलाइन पेस्ट नहीं कर पाऊँगा। तो उसके लिए हमारे पास में एक ऑप्शन होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ क्लिप बोर्ड पर एक तीर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी चीज़ हम कॉपी करेंगे वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर ये वीडियो कॉपी करूँगा मैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये कॉपी करा, सेलेक्ट करा कॉपी, तो देखिए यहाँ पर ऑनलाइन कॉपी हो चुका है पहले से और यहाँ पर वीडियो भी कॉपी हो चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पर पावरफुल को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, तो जो जो चीज़ आप कॉपी करते जाओगे यहाँ पर दिखती जाएगी। और जैसे मैं यहाँ अगर हेल्प को यहाँ पर कट करूँ, तो कट करने पे भी यहाँ पर देखिए, कट करने पे भी यहाँ पर ये लिस्ट बनेगी। तो क्या होगा, क्लिप बोर्ड में वो यहाँ पर साइड में वो सेव होती रहेंगी। अब इस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा, अब ये जितनी भी चीज़ें हमें जहाँ भी पेस्ट करनी है तो हमें सिर्फ क्या करना है, वहाँ पर क्लिक करना है और उस पर सिर्फ क्लिक करते जाना है। जैसे मैंने यहाँ पर ये क्लिक करा और यहाँ पर पावरफुल आ गया, हेल्प पर क्लिक करेंगे, हेल्पफुल आ गया, और वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वीडियो आ गया, ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे ऑनलाइन आ गया। तो ये वर्ड के अंदर बहुत कमाल का फीचर है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। तो अब बात कर लेते हैं पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है अलाइन लेफ्ट। यहाँ पर लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन का क्या मतलब है, जैसे हमें टेक्स्ट को इसको अलाइन करना, पूरे टेक्स्ट को यदि लेफ्ट में अलाइन करना है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट पर क्लिक कर देंगे, तो लेफ्ट से जितने भी हैं वो सब लेफ्ट से अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। पूरा टेक्स्ट लेफ्ट से अलाइन हो जाएगा। और अभी इधर आप देख सकते हो कोई टेक्स्ट कहाँ पर है और कोई टेक्स्ट कहाँ पर है। यदि राइट से अलाइन करना है तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे तो राइट से अलाइन हो जाएगा सेंटर। और यदि हमें राइट से अलाइन करना है तो ये है राइट अलाइन, तो इस पर क्लिक करेंगे तो राइट से अलाइन हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं ये CAN और ऑनलाइन जो है थोड़ा सा आगे निकला हुआ है। यहाँ पर ये देखिए ऑनलाइन आगे निकला हुआ है, ये थोड़ा एंड आगे निकला हुआ है, पेज थोड़ा इधर है। तो हम Ctrl+A करेंगे और राइट से अलाइन कर देंगे। तो अभी देखिए राइट से सारे अलाइन हो चुके हैं, एक साथ आ चुके हैं ये देखिए। और Ctrl+A से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+A है, ये चीज़ भी आपको पता लग गई होगी। Ctrl+A से हम पूरे टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें सेंटर से अलाइन करना है तो सेंटर से अलाइन कर देंगे, ठीक है। और लेफ्ट से अलाइन करना है तो लेफ्ट से अलाइन कर देंगे। और शॉर्टकट की है क्या है इसकी, Ctrl+L अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट से अलाइन हो जाएंगे। और राइट से अलाइन करने की शॉर्टकट की है Ctrl+R और Ctrl+L। तो ये चीज भी आप सीख चुके हैं, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट और अलाइन सेंटर, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज हमें और समझने की जरूरत है, तो इसको अभी मैं यहाँ पर Ctrl+N कर लेता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम वर्ड के अंदर कुछ टाइपिंग करते हैं तो वो टाइपिंग इधर से राइट से टाइप होनी स्टार्ट हो जाती है और हम परेशान हो जाते हैं कि ये इधर से क्यों स्टार्ट हो रही है, इधर से क्यों स्टार्ट नहीं हो रही। तो वो इसलिए होती है क्योंकि हमने राइट से उसको अलाइन किया हुआ है। यदि अब मैं इसको लेफ्ट से अलाइन कर दूंगा तो क्या होगा, टाइपिंग हमारी लेफ्ट से स्टार्ट हो जाएगी होनी। जैसे अब हम टाइपिंग करेंगे तो लेफ्ट से स्टार्ट हो जाएगी होनी, ठीक है ना। और यदि हम इसको मिडिल अलाइन कर देंगे तो अब टाइपिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, मिड से होनी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये टाइपिंग लेफ्ट से क्यों हो रही है, राइट से क्यों हो रही है, या मिडिल से क्यों हो रही है।
हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है हमने अलाइन कहाँ से किया हुआ है, मिडिल से किया हुआ है, राइट से किया हुआ है या सेंटर से किया हुआ है। अगर राइट से करेंगे तो राइट से टाइपिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी और लेफ्ट से करेंगे तो लेफ्ट से टाइपिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। जो लोग इसमें फंसते हैं अब वो नहीं फंसेंगे। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर लेफ्ट और राइट को समझ लिया और यहाँ पर सेंटर अलाइन में क्या होता है इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे हम कभी रिज्यूम वगैरह बनाते हैं और रिज्यूम में हमें रिज्यूम लिखना होता है तो रिज्यूम में हमें रिज्यूम वगैरह लिखने के बाद में रिज्यूम को हमें सेंटर में लिखना होता है। तो जैसे मैं इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ, ये रिज्यूम जो सेंटर में आना चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसको सेंटर में अलाइन कर देते हैं। तो अभी देखिए जैसे रिज्यूम यहाँ पर सेंटर में अलाइन हो चुका है। तो सेंटर बटन का ये काम है कि कोई भी टेक्स्ट सेंटर में हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं सेंटर बटन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सारे के सारे टेक्स्ट जो हैं वो सेंटर में हो चुके हैं। देखिए सेंटर में हो चुके हैं। अब इसमें सिर्फ एक बटन बचा है, वो है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का क्या काम है? जस्टिफाई का काम है देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो इधर से भी अलाइन रहेगा और वो इधर से भी अलाइन रहेगा। तो अभी मैं जस्टिफाई पे क्लिक कर देता हूँ तो देखिए जस्टिफाई पे क्लिक करने से क्या हुआ, टेक्स्ट इधर से भी अलाइन हो गया और इधर से भी अलाइन हो गया। जब हम कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं वर्ड में तो अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई पर क्लिक करके उसको सुंदर से सुंदर बना सकते हैं। मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ ना उस तरीके से आपको सारी की सारी चीजें हैं ना आपके दिमाग में घुस जाएंगी, ये तो मुझे पक्का विश्वास है। अभी हम ऊपर वाले बटन के बारे में भी बात करेंगे, घबराइए मत। अभी हम नीचे वाले बटन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ तक सीख लिया है। तो अभी देखिए इसी के बराबर में एक बटन है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का। तो ये बड़े काम का है आपका। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, हमें जब हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं तो हमारा जो ये पैराग्राफ है इसमें मुझे कुछ ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। यदि मुझे इसमें ज़्यादा स्पेस चाहिए तो हम ज़्यादा स्पेस इसमें कर सकते हैं। तो ये उतने में ही अप्लाई होगा जितने को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर। तो देखिए अभी मैंने इतने को सेलेक्ट किया हुआ है। तो अब हम जाकर इस पर क्लिक कर देंगे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पर। तो इसमें देखिए अगर 1.15 कर देंगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और 1.5 कर देंगे तो ये घट जाएगा और 2.5 कर देंगे तो बहुत काफ़ी स्पेस इसके अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो वर्ड के अंदर तो उस टेक्स्ट में पैराग्राफ के अंदर जो भी स्पेस है उसको हम बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने सुविधा अनुसार। तो यहाँ पर हम इसको 1.0 ही रहने देते हैं, ये बेस्ट है। तो इस बटन के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा कि लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का काम क्या होता है, किसी भी पैराग्राफ में लाइन की स्पेस को बढ़ाने का होता है। इसी के बराबर में आपको यहाँ पर एक बटन दिखेगा शेडिंग का। शेडिंग में क्या होता है, शेडिंग में जैसे हमने कुछ भी लिखा उसको हमें हाईलाइट करना है। जैसे मुझे इतना पार्ट हाईलाइट करना है तो हम शेडिंग पर जाएंगे और उसमें कुछ भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये वाला कलर हमने सेलेक्ट कर लिया तो ये हाईलाइट हो जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो वो शेडिंग जो होगी वो बढ़ती हुई चली जाएगी। तो अब जो हम भी यहाँ पर टाइप करेंगे वो शेडिंग के अंदर ही आएगा। ये देखिए जो भी हम टाइप करेंगे वो शेडिंग के अंदर ही आएगा इस तरीके से। तो यहाँ से ये वाला बटन भी आपको समझ में आ गया होगा, शेडिंग वाला, ठीक है ना। अभी है ना इसको कंट्रोल जेड से करते हैं बिल्कुल पहले जैसा। और इसी के बराबर में बटन है बॉर्डर का। तो बॉर्डर से क्या होता है, जैसे हमने ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया और इसमें जाएंगे और यहाँ पर ऑल बॉर्डर इस पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, जितने भी पैराग्राफ थे वो सारे के सारे बॉर्डर में आ चुके हैं इस तरीके से। और ये इसलिए आया यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एंटर दबा हुआ था। तो इसको हम डिलीट कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो जितनी बार हम यहाँ पर एंटर करेंगे उतनी बार यहाँ पर बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। तो इस बटन का जो प्रयोग है या इस बटन का जो यूज है वो बॉर्डर बनाने में ही किया जाता है। तो बस आप इतना यहाँ पर समझ लीजिए, इस बटन का जो उपयोग है या यूज है वो हम अपने टेक्स्ट या पैराग्राफ में बॉर्डर लगाने के लिए करते हैं। अब बात कर लेते हैं इन बटन्स के बारे में। तो इस बटन्स का जो यूज है वो बुलेट्स लगाने में किया जाता है, इसको बुलेट्स बोला जाता है। तो इसके अंदर कई सारे बुलेट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप जिसको भी यूज करना चाहो
बस उस पर क्या करना होता है, हमें क्लिक करना होता है। जैसे हमें इसको यूज करना है तो बस इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बुलेट्स आ जाएगा। अब जो भी हम इसमें लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आगे जो भी बुलेट्स होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर लगता चला जाएगा। जैसे ही आप एंटर मारोगे बुलेट्स ऑटोमेटिक यहाँ पर आते चले जाएंगे, ठीक है। और अगर अब इस बुलेट्स को हम चेंज करना चाहते हैं तो इसको हम कंट्रोल ए कर देंगे और यहाँ पर जाएंगे। बुलेट्स हम दूसरा लेना चाहते हैं, ये लेना चाहते हैं तो ये ले लेंगे। तो इस प्रकार हम बुलेट्स को यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और हमें कोई दूसरा बुलेट्स चाहिए तो दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे ये वाले चाहिए तो ये ले सकते हैं। तो इस तरीके का बुलेट्स भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हुई बुलेट्स के बारे में। और उसी के बराबर में यहाँ पर आपको ये नंबरिंग दिख जाएंगे। तो यदि आपको बुलेट्स नहीं चाहिए और नंबर चाहिए तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर नंबर के आपको स्टाइल दिख जाएंगे। जो भी नंबर लेना है वो आप यहाँ पर नंबर ले सकते हैं। जैसे 1 2 3 लेना है तो 1 2 3 ले सकते हैं। यहाँ पर ये ABCD लेनी है आपको तो स्मॉल और कैप्स दोनों ABCD यहाँ पर दिख जाएगी। और रोमन, यहाँ पर रोमन लेना तो रोमन ले सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर कर्सर रख कर एंटर मारेंगे तो ये आगे जो भी नंबर है वो बढ़ते हुए चले जाएंगे। और इसको हम चेंज करके दूसरा नंबर हमें चाहिए 1 2 3 चाहिए तो इस प्रकार 1 2 3 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो करिए हमने बुलेट्स और नंबरिंग की बात। और इसी के बराबर में आपको एक बटन्स दिखेगा मल्टी लेवल लिस्ट। इस बटन का लेवल जब किया जाता है जब हमें हेडिंग के अंदर हेडिंग चाहिए होती है। तो जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है फुल फॉर्म कंप्यूटर, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद में इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखा देगा। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद में फिर हमें यहाँ पर जाना है करंट लिस्ट में और यहाँ पर चेंज लिस्ट लेवल इस पे आ जाना है और यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना लेवल 2। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा A। इसमें हम लिख देंगे जैसे यहाँ पर C से होता है कॉमन, उसके बाद में एंटर प्रेस करेंगे तो B आ जाएगा। और O से होता है ऑपरेटिंग, फिर एंटर दबाएंगे तो यहाँ पर C आ जाएगा। उसके बाद M से होता है मशीन, फिर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर D आ जाएगा। और P से होता है पार्टिकुलर। ऐसे ही हम यहाँ पर पूरे कंप्यूटर की फुल फॉर्म लिख सकते हैं। हेडिंग के अंदर भी हेडिंग बन गई है। यदि आप इसके अंदर और भी हेडिंग बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको उसी पे जाना है और आपको यहाँ पर नीचे क्लिक कर देना है तो इसी के अंदर और भी हेडिंग बन जाएगी। तो अब यदि आप इसके अंदर कुछ और लिखना चाहो तो इसके अंदर और कुछ लिख सकते हो। तो आप देखोगे इसके अंदर हेडिंग के अंदर हेडिंग बन जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए जब हमने स्टार्ट करा था वो नंबर 1 से स्टार्ट करा था, नंबर 1 हेडिंग फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। अब हमें यहाँ पर नंबर 2 लाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको करेंगे हम डिलीट और यहाँ पर एक बैक स्पेस हमें और दबाना है। और जब आपका कर्सर यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर जाएंगे और इस पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर नंबर 2 आ जाएगा। और उसके बाद में हमें यहाँ पर कुछ लिख कर टाइप करके एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर फिर दोबारा जाएंगे और यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे चेंज लिस्ट लेवल और इसके अंदर इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हेडिंग के अंदर हेडिंग दोबारा से बन जाएगी। तो यहां से आप जो है ना मल्टी लेवल लिस्ट तैयार कर सकते हो इस बटन का यूज करके। यहां से ये चीज भी आप सीख गए होंगे। तो अब बात करते हैं इन 2 बटन्स के बारे में, ठीक है। तो जैसे मैं यहां पर ये सिलेक्ट कर लेता हूं या फिर हम कंट्रोल A से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यदि मैं यहाँ पर इसको सेंटर में लेके जाऊंगा और इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ से ये बिल्कुल बिखर चुका है। कोई वर्ड किधर जा रहा है और कोई वर्ड किधर जा रहा है। तो हम यहाँ पर कंट्रोल Z प्रेस करेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इन पर क्लिक करेंगे इंक्रीज पर। तो जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके इधर को खिसक जाएगा और इधर करेंगे डिक्रीज पर तो इधर आ जाएगा। और आपका जो वर्ड है वो बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो बिखरेगा नहीं। तो इन 2 बटन्स के यूज से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा पैराग्राफ है उसको हम थोड़ा थोड़ा करके इधर उधर खिसका सकते हैं। बस इसमें हमें किस चीज का ध्यान रखना है, इसमें हमें पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना
और उसके बाद में इन दो बटन्स पर क्लिक करना है। जिधर भी लेके जाना है उधर की साइड में हमें क्लिक करना है। इधर लेके जाना है, इस पर क्लिक करना है, और इधर लेके आना है तो इस पर क्लिक करना है। तो यहां से हमने इन दो बटन्स के बारे में भी सीख लिया है और मल्टी लेवल लिस्ट इसके बारे में भी हमने सीख लिया है। तो अब हम इस बटनों के बारे में सीख लेते हैं, सॉर्ट के बारे में। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं यहां से, और यहां से मैं कुछ नंबर लिख लेता हूं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ नंबर लिख लिए हैं, जल्दी जल्दी से टाइप कर लिए हैं समझाने के लिए। तो फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जाएंगे सॉर्ट पर। सॉर्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर असेंडिंग इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही असेंडिंग करेंगे तो असेंडिंग में क्या होगा, जो छोटे नंबर है, जो जिनकी संख्या छोटी है, जैसे यहाँ पर 0, 2, फिर 3, फिर 7, फिर 33 और फिर 44, 45, तो इस तरह से सॉर्ट हो जाएंगे आपके नंबर। और यदि हम इसको सॉर्ट पर जाकर डिसेंडिंग कर देंगे तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे ऊपर आ जाएगा और उससे फिर छोटा नीचे, फिर उससे छोटा नीचे, इस तरीके से सॉर्ट हो जाएगा। तो यहां से हम इसको असेंडिंग कर देते हैं। तो ये चीज आप अल्फाबेटिक में भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहां से इसको डिलीट कर देते हैं। जैसे हम यहां पर कुछ टाइप करते हैं अल्फाबेटिक में और कुछ भी हम लिखते हैं और उसके बाद में इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पर जाएंगे सॉर्ट पर और असेंडिंग पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा, जो सबसे पहले जैसे ए से स्टार्ट होगा और यहाँ नीचे जेड तक जाएगा, तो पहले ए वाले आएंगे वर्ड, फिर उसके बाद में बी, फिर सी, इस तरीके से। और अगर डिसेंडिंग कर देंगे तो पहले जेड से स्टार्ट होंगे और फिर यहाँ नीचे ए वाले दिखाएगा। तो यदि हम इसे डिसेंडिंग कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर पहले जो सबसे बड़ा वो आर है इसके अंदर, तो आर से स्टार्ट हुआ वर्ड। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट को भी यहाँ असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी सॉर्ट करने की, ठीक है ना। अब इसको करते हैं डिलीट, और जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट डिलीट किया था उसको हम वापस लेके आ जाते हैं। उसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है रैंड, और यहाँ पर नंबर देंगे, कितने पैराग्राफ चाहिए हमें 10, और कितनी कितनी लाइन के, 3-3 लाइन के, और यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस प्रकार पैराग्राफ हमारे पास में आ जाएगा। तो अब हम बात करेंगे इस वाले बटन के बारे में, शो एंड हाइड वाले बटन के बारे में। तो इससे ये पता चल जाता है कि आपने कहां पर अपने पैराग्राफ को खत्म किया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में इस पर जाएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आपको बता देगा, तो उसके सामने इस प्रकार का सिंबल आ जाएगा कि यहाँ पर पैराग्राफ खत्म हो गया। और अब इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएंगे। अब बात करते हैं इन सभी बटन्स के बारे में, यानी स्टाइल वाले भाग के बारे में। तो देखिए एमएस वर्ड में पहले से ही हमको बहुत सारे स्टाइल मिल जाते हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि हमें पैराग्राफ के अंदर कुछ हेडिंग बनानी है तो हेडिंग भी हम बना सकते हैं। जैसे मैं इसको इतना सेलेक्ट करता हूं और इसकी मुझे हेडिंग बनानी है, तो इसमें हम इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए इसकी हेडिंग बन जाएगी। और ऐसी अगर दूसरे वाले पैराग्राफ में आपको हेडिंग बनानी है तो उसको भी ऐसे सेलेक्ट करना है और हेडिंग 2 पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार हेडिंग 2 बनानी है, या 1 पर क्लिक करके इसकी भी इस प्रकार हेडिंग बना सकते हैं। तो जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो और उसमें हेडिंग की आपको ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली यहाँ से हेडिंग अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इसमें टाइटल भी दे सकते हैं। इसको ऐसे सेलेक्ट करके और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिख जाएगा टाइटल का। तो जैसे ये वाला टाइटल का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हम टाइटल भी दे सकते हैं। तो ऐसे आपको यहाँ पर सब टाइटल दिख जाएगा। जैसे आप कोई परीक्षा देने जाते हो और उसमें सब टाइटल होता है, फिर उसके नीचे एक छोटी हेडिंग होती है सब टाइटल की, और फिर उसके नीचे आप पैराग्राफ लिखते हो। इसी प्रकार यहाँ से हम इन बटन्स का उपयोग कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड के अंदर क्या होता है, सभी चीज़ें आपको पहले से ही बनी बनाई मिल जाती हैं, उसको आपको सिर्फ क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। तो हम जैसे यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमें और भी बनी बनाई यहाँ पर फॉर्मेटिंग मिल जाती है। तो जैसे मैं यहाँ पर नीचे की साइड में आता हूँ और इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो जैसे हम यहाँ पर नॉर्मल पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये नॉर्मल रहेगा, और हम नो स्पेस इस पर क्लिक करेंगे
तो अभी देखिए यहाँ पर स्पेस इसके अंदर बहुत कम हो गया। और यहाँ पर हेडिंग पर क्लिक करेंगे तो जितना भी हमने सेलेक्ट किया है वो बिल्कुल हेडिंग की तरह बन जाएगा पूरा का पूरा। हेडिंग 2 करोगे तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, हेडिंग 3 करोगे तो थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। इसमें क्या है, कुछ आपको ऐसे बने बनाए स्टाइल मिल जाते हैं जिसको आप सेलेक्ट करके देख सकते हो। जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगे उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे ये वाला स्टाइल देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है तो इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इस प्रकार रख सकते हैं। तो जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स में इनको यूज करना चाहते हो तो डायरेक्ट यहाँ से उसको सेलेक्ट करके यूज कर सकते हो। तो ऐसे ही इसके अंदर यहाँ पर आने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो क्लियर फॉर्मेटिंग। तो इसमें क्या होगा, इसको पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जाने के बाद में क्लियर फॉर्मेटिंग पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसी फॉर्मेटिंग पहले थी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही हो जाएगी, ठीक है ना। और ऐसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो अप्लाई स्टाइल, तो वही सब स्टाइल आपको यहाँ पर भी दिख जाएंगे, वही सब नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, टाइटल, इस प्रकार से। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। और कुछ इसके अंदर यहाँ पर दी हुई है क्रिएट ए स्टाइल, इस पर भी आप क्लिक करके यहाँ पर अपनी खुद की स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, उसका नाम दे सकते हो उस स्टाइल का और उसे मॉडिफाई कर सकते हो। कौन सी स्टाइल लेनी है आपको उसको अपनी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो उसका, जैसे यहाँ पर साइज क्या रखना है और उसमें कौन सा स्टाइल आपको चूज करना है, कलर कौन सा देना है या अंडरलाइन कौन सी देनी है, ये सब बोल्ड करना है, कैसे करना है, वो सब यहाँ से कर सकते हो। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं। तो अब देखिए ये जो 3 बटन है ये आपके बहुत ही काम के बटन है। पहला फाइंड, रिप्लेस और यहाँ से ये सेलेक्ट। तो जैसे पहला है फाइंड का, तो फाइंड का क्या काम होता है, जैसे हमें यहाँ इस डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी ढूंढना है, जैसे मुझे यहाँ पर ये स्टाइल लिखा हुआ ये ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे फाइंड पर और फाइंड में जाने के बाद में यहाँ पर स्टाइल टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद में वो आपको दिखा देगा कहाँ कहाँ पर स्टाइल लिखा हुआ है। तो देखिए जहाँ जहाँ भी स्टाइल लिखा हुआ है वहाँ पर आपको ये हाईलाइट कर देगा और यहाँ से आपको ये भी पता लग जाएगा कि स्टाइल इस पैराग्राफ में पूरे डॉक्यूमेंट्स में कितनी बार लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 4 रिजल्ट, यानी कि 4 बार यहाँ पर स्टाइल लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमें ये भी पता लग गया कि हम फाइंड कैसे कर सकते हैं और उसका रिजल्ट भी कितनी बार वो इसके अंदर आया है। तो फाइंड बटन का यूज हम किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर फाइंड के नीचे एक बटन दिख जाएगा आपको रिप्लेस का, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी वर्ड को हमें रिप्लेस करना है, यदि हमें किसी वर्ड को रिप्लेस करना है तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। वो कैसे करना है, जैसे यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है वीडियो, तो वीडियो इसके अंदर काफी वर्ड लिखे होंगे। तो जैसे मैं वीडियो को माई वीडियो में रिप्लेस करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वीडियो ऊपर हमें टाइप करना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे वीडियो और नीचे रिप्लेस विद, किससे हमें रिप्लेस करना है, इसमें हम वो नाम दे देंगे। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ माई वीडियो। माई वीडियो लिखने के बाद में हमें रिप्लेस पे करना है, तो वो एक ही वीडियो को, यानी जो एक वर्ड होगा वीडियो उसको रिप्लेस करेगा और यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो वो उन सबको रिप्लेस करता जाएगा। और यदि एक साथ सबको रिप्लेस करना है तो यहाँ रिप्लेस ऑल, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे ये आपको यहाँ पर बताएगा कि कितने वर्ड आपके यहाँ पर रिप्लेस हुए। जैसे वी मेड 6 रिप्लेसमेंट, तो यहाँ पर इसको 6 वीडियो मिली जहाँ पर 6 वीडियो लिखा हुआ था और उसने 6 वीडियो को माई वीडियो में रिप्लेस कर देगा वो। और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो लिखा हुआ था, यहाँ पर आ गया माई वीडियो और ये यहाँ पर आ गया माई वीडियो। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ पर वीडियो लिखा होगा वहाँ पर माई वीडियो में ये रिप्लेस हो गया। तो यहाँ से आपको रिप्लेस का ही मतलब समझ में आ गया होगा और फाइंड का भी। तो ये दोनों चीजें हमने सीख ली हैं। फाइंड के नीचे ही आपको एक बटन मिलेगा गो टू का, तो आपको गो टू बटन पर क्लिक करना है। अब ये किस काम में आता है ये समझ लीजिए। तो देखिए बुकमार्क से हम किसी पेज पर जा सकते हैं, कोई हमने बुकमार्क बनाया हुआ उस पर जा सकते हैं, या कोई फुट नोट बनाया हुआ है उस पर जा सकते हैं। तो फुट नोट पर जा सकते हैं, एंड नोट पर जा सकते हैं। फुट नोट एंड नोट आपको आने वाली वीडियो में मिलेंगे। तो फिलहाल हम पेज को ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 या 3 पेज बना देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। तो पेज बनाने के लिए हमें क्या करना है, नीचे चले जाना है, यहाँ पर कर्सर रखना लास्ट में और कंट्रोल एंटर कीबोर्ड से प्रेस करना है। तो जैसे कंट्रोल एंटर करोगे आपका पेज तैयार हो जाएगा। यहाँ पर कुछ लिख देंगे
और फिर कंट्रोल एंटर मारेंगे, एक और पेज तैयार हो जाएगा। कंट्रोल एंटर मारेंगे तो इस प्रकार यहाँ पर 4 पेज हमारे तैयार हो गए, रेडी हो गए। और पेज नंबर हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर हम पेज 4 पर आए अभी। अगर इस पर क्लिक करेंगे पेज 3 पर आ जाएंगे और टोटल पेज है यहाँ पर 4। तो अब हम जाएंगे यहाँ पर गोटू में। गोटू में जाने के बाद में यहाँ पर पेज को सिलेक्ट कर लेंगे और पेज नंबर कौन से पे जाना है वो यहाँ पर दे देना है हमें। अभी जैसे हम 2 नंबर पेज पर हैं, हमें जाना है 4 नंबर पर, तो यहाँ पर 4 टाइप कर देंगे और गोटू पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए हम यहाँ पर आ गए 4 नंबर पेज पर। तो गोटू का यूज हम किसी पेज पर, लाइन पर, बुकमार्क पर, कमेंट्स पर या फुटनोट पर, एंड नोट पर या फिर टेबल पर जंप करने के लिए करते हैं। तो गोटू भी आपको समझ में आ गया होगा। तो गोटू के बाद अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद द सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिलेक्ट ऑल के बारे में। तो यहाँ से जब मैं सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करूँगा तो सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करने के बाद में पूरा डॉक्यूमेंट्स हमारा एक साथ सिलेक्ट हो चुका है। MS वर्ड फाइल के अंदर जितने भी आपके पेज होंगे, सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करने के बाद में वो सब कुछ सेलेक्ट हो जाएंगे, सारे पेज सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके अंदर जो भी पैराग्राफ होगा, जो भी टेक्स्ट होगा वो सब सेलेक्ट हो जाएगा सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करने के बाद। इतना आपको समझ में लेना है। तो नेक्स्ट हमारा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट आपने इसमें बनाया होगा उसी को सिलेक्ट करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाके कोई शेप बना लेंगे, कोई ऑब्जेक्ट हम तैयार कर लेंगे। जैसे हम इसमें जाके यहाँ से ये शेप हमने सिलेक्ट कर ली और इसमें हम क्या करेंगे, कुछ कलर वगैरह हम यहाँ पर फिल कर देते हैं और इसको वर्ड टेक्स्ट में जाने के बाद में यहाँ पर बिहाइंड द टेक्स्ट इस पर क्लिक कर देंगे। अभी आप देख सकते हो मैं यदि इस पर क्लिक करता हूँ ये जो टेक्स्ट है ना वो सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट ऑल में जाएंगे और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ से ये सिलेक्ट हो गया। अब इसको उठा के फिर हम कहीं और रख सकते हैं। यदि आपने कोई ऐसी शेप ली है या कोई ऐसी पिक्चर ली है, कोई ऐसी इमेज ली है जो बिहाइंड द टेक्स्ट है और यदि आप उसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप इस बटन पर जाके उसको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इस पर क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे इसे सिलेक्ट करने के बाद में, अब जैसे ये सिलेक्ट हो गया, अब सिलेक्ट करने के बाद में इसको फिर दोबारा से हमें चेंजेस करना है इसमें, तो इसको चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जाने के बाद में इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट इस पर कर देंगे तो ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। यहाँ से इस बटन को समझाने के लिए मुझे ये बनाना पड़ा था, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ से हमने इस बटन के बारे में भी सीख लिया है। अब बात करते हैं इस बटन के बारे में, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो जिन भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सिमिलर हुई है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले पैराग्राफ में इतना वर्ड सेलेक्ट करेंगे और इसमें कोई फॉर्मेटिंग हम दे देंगे। जैसे ये वाली फॉर्मेटिंग हमने दे दी, यहाँ पर ये वाला कलर दे दिया और इसमें हम यही वाला सेम कलर यहाँ पर दे देंगे और सेम कलर इसमें दे देंगे और सेम कलर यहाँ पर इसमें दे देंगे। तो इन सब में हमने क्या करा, सेम फॉर्मेटिंग ले ली। और अब हम इस पर जाएंगे और सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए जिसमें सिमिलर फॉर्मेटिंग थी वो इसने ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। और यदि अब हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। बस अब वो उसी में चेंजेस करेगा जिसमें सिमिलर फॉर्मेटिंग है। इसमें हम अगर ये वाली फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो ये कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, एक ही साथ में जहां जहां भी आपने सिमिलर फॉर्मेटिंग की हुई है, सेम फॉर्मेटिंग की हुई है, उसको हम एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको एक साथ चेंज कर सकते हैं, कुछ और फॉर्मेटिंग उसमें एक साथ लगा सकते हैं। तो यहाँ से जो है आपने इस बटन का भी यूज करना सीख लिया है। यहाँ पर जो है हमारा होम्स बटन पूरा हो गया है। तो चलिए मैं आपको इसको सेव करना बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर फाइल में जाने के बाद में यहाँ पर भी आपको एक सेव का बटन मिल जाएगा। इस पर हम क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से आप Ctrl+S प्रेस कर सकते हैं और उसको जहां भी आप सेव करना चाहो वहां पर सेव कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर डेस्कटॉप में इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पर आप कुछ भी नाम ले सकते हो उसका। जैसे मैं इसको DDM इससे सेव कर देता हूँ और यहाँ पर हमें यही सेलेक्ट रखना है वर्ड डॉक्यूमेंट्स और सेव पर हम क्लिक कर देंगे।
तो दोस्तों होम बटन के अंदर जितने भी बटन्स है वो मैंने आपको एक एक करके पूरा कंप्लीट समझाया है, पूरी कंप्लीट जानकारी मैंने आपको बता दी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और यदि चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,